नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राहुल गांधी के भाषण के बाद अब लगातार साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खलबली है। साफ तौर पे प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को देश का राजा बताती है कि जो राजा भेष बदलना जानता है प्रजा से नहीं मिलता। तो आज राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि देश का PM जो है किसी द्रोणाचार्य से कम नहीं। अब आम जनता के बीच में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, देश का राजा जो है प्रियंका गांधी उन्हें बता रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो द्रोणाचार्य से कम नहीं है जो सबका अंगूठा लेना जानते हैं। यार, ये तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जाने ना। देश में आपने जैसे चीज़ें बताई वो तो हो ही रही हैं। उसके बाद कितने ज़्यादा आप नॉर्थ ईस्ट की साइड चले जाओ, वो मणिपुर को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आए, 1 साल के 2 साल होने को आए वो दंगे। उस पर अभी तक किसने बोला? कौन से पॉलिटिकल पार्टी के कौन से लीडर ने बोला है जो पार्लियामेंट में? रूलिंग पार्टी के कौन से लीडर ने अभी तक उस पर कोई कमेंट किया? आप बताओ। आप अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब चीज़ें तो हटा दो, ये तो है ही। बट आपके देश में आपके लोग मर रहे हैं, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, औरतों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उस पर बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो ये देश संविधान से चल कहाँ रहा है? अच्छा। मुझे बताइए ना, कहीं एक जगह चल रहा है देश? कहाँ चल रहा है? अगर चल रहा है तो वक्फ बोर्ड कैसे? क्या वक्फ बोर्ड हमारे संविधान में है? दिख रहा है आपको कहीं भी? कि नहीं है। आज राहुल गांधी का भाषण सुना है आपने? हाँ, बहुत कुछ सुना है उनके। वो काफी द्रोणाचार्य जी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोल रहे थे। देश के द्रोणाचार्य है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को आप कम वैसे कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो राम जी के छवि हैं, क्योंकि वो काम ही अच्छा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई एक इंसान है जो खड़े होकर पार्लियामेंट में हमेशा यही बात करता है, वो जाति धर्म की बात करता है। आप कभी विकास के बारे में बात कर लो ना। आप कहते हैं कि मोदी जी कोई काम ही नहीं कर रहे विकास के लिए, तो आप बताओ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा क्या? एक मिनट रुक जाओ। युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं रोजगार देने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया सरकारी नौकरी नहीं दी है। 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोला था रोजगार देने के लिए। अगर 12 करोड़ शौचालय बने हैं तो उसमें कोई रोबोट काम नहीं किया है, उसमें लोगों ने ही काम किया है। दूसरी चीज, एक मैं मुल्ला जी बाद में आके बोलो, आओ यहाँ पे बोलो। पहले आप बोले। ठीक है, बताओ। अगर 4 करोड़ लोगों को आवास योजना मिला है तो उसमें भी लोगों ने काम किया है। कहीं ना कहीं जो उसमें चीजें लगती है वो कहीं किसी ने कंपनी से खरीद रही है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर काम नहीं हो रहे हैं तो 11वें नंबर से ये 4थे नंबर पे जो GDP आई है, ये क्या अपने आप उड़ के आई है? काम नहीं हुआ देश में? तो आओ फिर सच बता दो। हमारे देश का GDP अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं? अच्छा नहीं है? एक छोटा सा देश हमें आंखें दिखा देता है। कौन दिखा रहा है? पाकिस्तान आंखें दिखा देता है, बांग्लादेश आंखें दिखा देता है, और कहाँ तोड़ देता है। हर बार तो बम और फिर कहते हो हिंदू। देखिए, सुनिए मौलाना साहब, देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है। आज सदन के अंदर राहुल गांधी ने कहा, क्या बात बोला उसने? बहुत बढ़िया बात बोला, देश के लिए अच्छी बात बोला है। कम से कम रोजगार के लिए आवाज तो उठाता है विपक्षी दल, जनता के लिए आवाज तो उठाता है। ये दल क्यों नहीं उठाते? ये चुपचाप बैठा रहते। मोदी जी तो 4 दिन से गायब ही था, संसद में भाषण हो रहे थे, मोदी जी गायब हो जाते। 2 धर्मों को जो है नरेंद्र मोदी लड़वाना चाहिए। और क्या कर तो रहा है। चाइना में अभी खुदाई हो रहा था, सोना निकाल रहा है। अरब कंट्री में खुदाई कर रहा है, तेल निकाल रहा है, और हमारा देश में खुदाई कर रहा है, मस्जिद और मंदिर निकाल रहा है। बताओ कहाँ से चालू हुआ था? चालू हुई थी मुगलों से। बात सुनो मस्जिद, क्यों ये कहानी शुरू हुई? ये सच्चाई नहीं गुजरेगी। पहले बात सुन लो। टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सब चीज लिखा हुआ है। अभी एक काम करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों दिया तुम लोगों को? अगर अच्छा कानून होता सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाया? बताओ ना। हमने तो गया नहीं था रोक लगाने। न्यायपालिका जिंदा है। हमारा देश जो चलेगा गुंडागर्दी से नहीं, संविधान से चलेगा देश। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश के छात्रों की, किसानों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, सबकी अंगूठा काट के मोदी जी ले जाएंगे। सही तो बता रहा है। आप बिहार में देख लो ना, स्टूडेंट को कैसे डंडा मार के भगाया। किस लिए भगाया? अपने हक के लिए। भाई सरकार किस लिए बैठाता है? किसान को डंडा मार रहे हो आपने, मगर आपको जो बैठा, बात तो सुन लो थोड़ी देर, क्या कहना चाहता है। अगर इनके सारे मांग तो हम पूरा नहीं कर सकते ना सरकार, मगर उनका बात तो सुनो। भाई आपको क्यों बैठाया? बात सुनने के लिए ना। फिर बात क्यों नहीं सुनते हो? फिर तो कांग्रेस हम तो बोला ही नहीं कांग्रेस का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में पेपर लीक हो जाता है, युवा बेरोजगार हो जाते हैं। ये कौन सा संविधान में लिखा? अरे भैया वही तो मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी इन्हीं की पार्टी है जो आर्टिकल 352 के तहत में क्या हुआ था? आर्टिकल 352 के तहत में यहाँ पर इमरजेंसी लगा के नरसंहार करवाया था। किसकी पार्टी ने करवाया था? कांग्रेस की पार्टी ने करवाया था। और कांग्रेस पार्टी भला करना सोच रही है। किसका भला करेगी? मणिपुर बार बार
तो सवाल कर रही है, सवाल देखिए, सुनिए सुनिए, वो सवाल कर रही है सरकार। सरकार क्या सवाल? अरे भैया हमेशा खड़े होते हो द्रोणाचार्य एकलव्य की बात करते हो, विकास के बारे में बात करो ना, हमेशा तुम पर्चे खोल रहे हो, हमेशा आप क्यों नहीं करते हो विकास के बातें? मोदी जी कहता है 56 इंच का, सुन लो पहले, मोदी जी कहते हैं ना मैं 56 इंच का सीना है मेरा, मगर मोदी जी का इतना डर क्यों है? मगर मीडिया में आगे क्यों नहीं कहता? मैं रोजगार के लिए बात करूंगा, मैं शिक्षा के लिए बात करूंगा, मैं अच्छी तुम्हारी बंद हो गई, यही सुन्नाबाजी है। तुम्हारी बंद हो दवाई गई, होते हुए दवाई नहीं दिखती है, और अंधभक्ति के कोई दवाई नहीं बिकती है।